हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज 19 जुलाई है और आज आपका एग्ज़ाम है। मतलब उन बच्चों का एग्ज़ाम है जिन्होंने नोटिफिकेशन भेजा था, मेल किया था एनटीए को और फिर नोटिफिकेशन आया था एनटीए की तरफ से कि भैया आपका रीटेस्ट होने वाला है। आज उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम है। करीब करीब 1000 बच्चे हैं एग्ज़ाम देने वाले, सबका डिफरेंट डिफरेंट सेंटर है। एडमिट कार्ड भी जल्दी ही आ गई थी और अभी एग्ज़ाम भी हो गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि 22 जुलाई को आपका रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, पर हाँ न्यूज़ रिपोर्टर के थ्रू हमें ये नोटिफिकेशन मिली है कि हाँ भैया आपका 22 जुलाई को आपका रिजल्ट आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर आज एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, ठीक है सीबीटी मोड है, पर इतना भी फास्ट क्या कर लेंगे वो कि जो 22 जुलाई को रिजल्ट रिलीज कर दे। तो इसका मतलब तो ये है ना कि अगर 22 जुलाई को वो रेडी है रिजल्ट रिलीज़ करने को, तो इट मीन्स कि आपका पूरा फाइनल कॉपी चेक हो चुका है, फाइनल आंसर की भी बना रखा होगा उन्होंने। तो आपको अभी तक लगता नहीं कि फाइनल आंसर की रिलीज़ कर देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें लग जाए कि हाँ 22 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, चलिए तो खैर बात की बात थी। अभी तो आपको पता चल गया कि सीयूटी का भी रीटेस्ट वाला एग्जाम चल रहा है। 1000 बच्चों का उनको दोबारा देने का मौका मिला और किस बेसिस पे एनटीए ने ऐसा सिलेक्शन दिया है कि सिर्फ 1000 बच्चे एग्जाम देंगे, वो मुझे भी नहीं पता। और आपको पता होगा तो मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसा क्या बात है कि सिर्फ 1000 बच्चे ही सिर्फ अपीयर हो रहे हैं। ऐसे तो एग्जाम बहुत सारे बच्चों का खराब गया था, बहुत सारे सेंटर में मिसमैनेजमेंट हुआ, तो उनको क्यों नहीं मिला मौका? उनको भी तो मिलना चाहिए मौका, पर उन बच्चों को नहीं मिला। खैर वो तो बात की बात है, जब रिजल्ट आएगा तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने ही लगेगी कि एनटीए ने क्या सच में सीयूटी मतलब नीट की तरह सीयूटी के अंदर भी कोई ऐसा स्कैम किया है। भगवान करे ऐसा कुछ भी ना हो, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट तो ज़रूर हो जाएगा। और बात करें एकेडमिक सेशन की, तो भैया रिजल्ट ऑलरेडी लेट है और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फेज़ 2 का भी रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, बहुत सारे कॉलेज के भी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए, धीरे धीरे करके वो ओपन होंगे, काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत प्रोसेस लगता है। तो मुझे लगता है ऐसा कि सितंबर के फर्स्ट वीक में या फिर अगस्त मिड तक आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। खैर ये तो था न्यूज़। अब आगे हम बात करेंगे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब सीयूटी के थ्रू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका एक रजिस्ट्रेशन खुल चुका है अभी आपका। अब वो कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? बहुत बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। खैर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने आप में ही बड़ा है, कोई भी हो। खैर उसके लिए तुम बात करेंगे। चलिए पहले हम बात करेंगे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया है। क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और साथ ही साथ क्या क्या कोर्सेज है इसके अंदर में, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जो बच्चे चाह रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना, तो उनके लिए तो मस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखो। आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट किस हिसाब से चूज़ करनी है, कोर्सेज क्या क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं सब कुछ बताऊंगी इसके अंदर में। ठीक है, पहली बात तो मैं बात करूंगी आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या था आपके सीयूटी के अंदर में, क्या आप एलिजिबल हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इधर देख लीजिए कोर्सेज का। तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होता है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज मतलब कि आपकी 2 यूजी और पीजी एक साथ करवाएंगे ये कॉलेज। जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है कि आपका यूजी और पीजी साथ में चलेंगे, तो यही इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पीजी के लिए इधर तो भटकना नहीं पड़ेगा अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज में आपका बीएससी एमएससी हो गया, बीएससी एमएससी का बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं। फिर बीए एमए हो गया, बीए एमए के कोर्सेज हैं, लैंग्वेज भी होते हैं इसमें। ठीक है, इंटीग्रेटेड बीए एंड एमए इन कोरियन, इंटीग्रेटेड बीए एंड एमए इन चाइनीज़, integrated BSc and MSc in environmental science, integrated BSc MSc in geography, integrated BSc MSc in chemistry, integrated BSc MSc in physics, integrated BSc MSc in life science and मैथमेटिक्स। मतलब ये सारे कोर्सेज दे रखे हैं, ये आपका इंटीग्रेटेड नाम दे रखा है, ये कोर्सेज दे रखा है, प्रोग्राम दे रखा है आपका। और डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या नीडेड थी, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको 3 मेन डोमेन होना चाहिए, जिसमें मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, फिर लाइफ साइंस की बात कर ले तो बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आपने दे रखी है, तो आप इसमें डाल सकते हो प्रेफरेंस में। फिर फिजिक्स में बात करें तो मिनिमम 3 होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी है। फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस, इन चारों में से फिजिक्स और मैथमेटिक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीएससी एमएससी इन केमिस्ट्री की बात करें तो मिनिमम 3 केमिस्ट्री ऑब्वियसली कंपलसरी है। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में से मिनिमम 2 फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ज्योग्राफी जियोलॉजी कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस एंड जनरल टेस्ट। ज्योग्राफी में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 2 चाहिए, जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ज्योग्राफी जियोलॉजी कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस एंड जनरल टेस्ट में से आप कुछ भी चूज़ किए होंगे तो आप एलिजिबल हो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन ज्योग्राफी में करने के लिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो मिनिमम 3 होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी ज्योग्राफी इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रीकल्चर, इन तीनों में मतलब इतने सारे कोर्सेज में से कोई 3 आपको चूज़ करना। अगर आप कर चुके हैं, डोमेन दे चुके हैं, अगर आपने कभी भी अगर डोमेन इस बार सीयूटी का एग्जाम दिए हो तो उसमें से अगर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी या ज्योग्राफी इन्वायरमेंटल साइंस में कोई भी 3 सब्जेक्ट दे रखे हो तो आप इसमें एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड बीएनएम इन कोरियन लैंग्वेज की बात करें तो कोरियन लैंग्वेज में और चाइनीज लैंग्वेज में सिर्फ आपको जनरल टेस्ट चाहिए। अगर जो बच्चे चाहते हैं कि मैं लैंग्वेज करूँ, ऐसे लैंग्वेज के स्कूल्स मतलब कॉलेजेस बहुत कम है, जैसे जेएनयू प्रोवाइड करता है आपको लैंग्वेजेस, फिर डीयू में भी जर्मन वगैरह कुछ कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, वहाँ पे भी ईएफएलयू जो हैदराबाद में, वो भी लैंग्वेज, वो बेसिकली लैंग्वेज का ही कॉलेज है, तो वहाँ इतने बड़े बड़े कॉलेज है तो वहाँ सीट भी कम है।
और ऐसे ऐसे जो कॉलेजेस होते हैं जो एक्चुअल में लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं ना, ये छप जाते हैं, बच्चे इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है मैम, JNU जाएंगे हम, EFLU जाएंगे, तो भैया सीट भी बहुत कम रहती है। अगर आप कोरियन में जाना चाहते हो या चाइनीज़ में जाना चाहते हो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट कॉलेज है आपके लिए, क्योंकि देखो सीट भी लिमिटेड रहती है, बच्चे नहीं डालते हैं इसमें भी, पढ़ाई इसमें भी होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो इसमें एडमिशन ज़रूर लेना। देखो कोरियन और चाइनीज़ के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही आपका इसमें एडमिशन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जनरल टेस्ट में आप कितना ही ख़राब कर लोगे, अच्छा ही आया होगा, तो इसमें आप एलिजिबल हो इस चीज़ को लेके। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। तो आगे भी कोर्सेज की बात कर ले, तो जैसे हिंदी हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, BEd प्रोग्राम है, कॉमर्स है, ये सारे दे रखे हैं। और सब में देखो हिंदी और मास कम्युनिकेशन और एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट मांग रहा है। BEd प्रोग्राम के लिए हिंदी इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर हिंदी इंग्लिश एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। और वही कॉमर्स करने के लिए BCom और MCom करने के लिए अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने दे रखा होगा डोमेन में, तो आप एलिजिबल उस चीज़ में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सीट्स की बात कर ले। ठीक है, तो BSc MSc ज्योग्राफी में आप देख सकते हो टोटल 31 सीट है। फिर साइंस में 43 है, एनवायरमेंटल साइंस में 43 है, लाइफ साइंस में 43 है, फिजिक्स में 43, मैथमेटिक्स में 43, केमिस्ट्री में 43, मास कम्युनिकेशन में 43 है, इंग्लिश में भी 43 है, हिंदी में 31 है, कोरियन में 31 है, चाइनीज़ में 31 है, एंथ्रोपोलॉजी में 21 है, पॉलिटिकल साइंस में 31 है, इकोनॉमिक्स में 31 है, MCom में BCom MCom करते हो साथ में तो 50 सीट है। फिर इंटीग्रेटेड BA और BEd करते हो उसमें भी 50 है। टोटल अगर लगभग देख ले तो आपका टोटल सीट है आपका इसके अंदर में 658 सीट है टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के अंदर है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कम है। ठीक है, आपकी कैटेगरी वाइज भी सीट डिवाइडेड होती है। तो ये SC की है, ST की है, OBC की है, EWS की है और अंडर रिजर्व की है। ये सारे जो सीट्स है वो डिवाइडेड है अलग अलग कैटेगरीज में, उस हिसाब से इसको बांटा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि 658 टोटल सीट है। अगर आप लैंग्वेज में जाना चाहते हो तो कोरियन लैंग्वेज और चाइनीज लैंग्वेज तो देख सकते हो 31 सीट्स है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। तो आगे आपके फीस स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। तो आपकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में 19,960 है। फिर वैसे सेमेस्टर वाइज 2 सेमेस्टर, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th ऐसे दे रखा है। मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, ये आपके पूरे सेमेस्टर के फीस वाइज स्ट्रक्चर दे रखे हुए पूरे अलग अलग कोर्सेज के, डिफरेंट कोर्सेज के। ठीक है, चलो अब हॉस्टल फी की बात कर ले तो देखो हॉस्टल फी भी दे रखा है इसमें। टोटल आपका 11,700 लगता है। ये मैं पूरा प्रोवाइड कर दूंगी, PDF आपको लिंक दे दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके ये सब पूरा चेक कर लेना उसको क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको CUET में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे UGC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम ID डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर UG कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, BA BCom BSc BBA BTech कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो। और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन। ये तो समझ में आ गया कि ये सारे कॉलेजेस हैं, ये मैम बता दी मुझे कि हाँ ये भैया ये कॉलेज है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म में, आपके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। अगर आप वहाँ से भी करते हो, घर बैठे बैठे आप कॉलेज के सारे काम कर सकते हो। अब मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि देखो बहुत बच्चों का होता है कि कॉलेज लाइफ जीना है मैम, कॉलेज में आके ये करेंगे वो करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर लेकिन आपका बहुत बड़ा ड्रीम है कि कॉलेज के बाद मुझे UPSC करना है या फिर किसी अच्छे पोस्ट पे जाना है या फिर बहुत बड़ा करना है लाइफ में, तो बच्चों आपके लिए बस यही है कि देखो टाइम बहुत कम है, 3 साल मिलता है, पढ़ना पड़ता ही पड़ता है। बिना पढ़े कॉलेज में आप पास नहीं कर सकते हो। बहुत डिफरेंट सेमेस्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज के अंदर। सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिस्ट्रैक्टिंग करती है। अगर आप वहीं ऑनलाइन पढ़ते हो, चीज़ों को ऑनलाइन चीज़ें ग्रैप्स करते हो, वही सेम चीज़ जो कॉलेज वाली वाइब है आपको ऑनलाइन मिली, घर बैठे बैठे कर रहे हो, तो आपका टाइम भी बचेगा, फीस भी बचेगी और बहुत सारा चीज़
मतलब रखो, समझो इस चीज़ों को कि टाइम तो बहुत, टाइम मैनेजमेंट आपको करना आ जाएगा। साथ ही साथ आप अपनी जो एकेडमिक चीज़ें हैं वो साइड से कर सकते हो, जो भी इंटरेस्ट की चीज़ है, लाइक आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर अगर किसी को सीए वगैरह करना है उसकी प्रिपरेशन, आपको तो पता ही है कि यूपीएससी में कितनी मेहनत लगती है और सीए बनने में कितनी मेहनत लगती है। और कॉलेज के साथ साथ अगर इस चीज़ को करने का चाहो तो बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग बहुत बेस्ट है अगर आपका इच्छा है कि हाँ मुझे यूपीएससी सीए ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे जाना है तो। ठीक है, चलिए इतने आज के लिए काफ़ी, और जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं वैसे वैसे चैनल पे डालते जाऊँगी। बस आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करो, लाइक करो और बताओ कि भैया मैम रिजल्ट कब आ रहा है। खैर वो तो आपको बताओगे कि अब तो मैंने बता दिया डेट कि 22 जुलाई को आने वाला है रिजल्ट, लेकिन अभी क्या सीन है वो तो एनटीए ही बता सकता है अभी। ठीक है, चलो बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।